Good morning students. So welcome to Knowledge Nation. My name is Rahul. So आज हम अपना क्लास 12th का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज डिटर्मिनेंट्स. ठीक है, आपका मैट्रिक्स का कंप्लीट पार्ट हमने कवर अप कर लिया था. जिन्होंने मैट्रिक्स वाला पार्ट अभी नहीं करा है, डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक दे दिया गया है, वहाँ आप मैट्रिक्स वाला कंप्लीट पार्ट पहले अपना कवर अप कर लीजिए. मैट्रिक्स के बाद ही आप अपना डिटर्मिनेंट्स के ऊपर आइएगा. ठीक है, ये आपका बेसिकली अलजेब्रा का सेकंड चैप्टर है. अलजेब्रा का आपका जो फर्स्ट चैप्टर था दैट इज मैट्रिक्स, जो हमने कंप्लीट कर लिया है. अभी भी किसी के मैट्रिक्स में डाउट्स रहते हैं, पेंडिंग और रह गए हैं, तो वो कमेंट कर सकते हैं. आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, नंबर भी डिस्क्रिप्शन में, व्हाट्सएप नंबर भी आपका डिस्क्रिप्शन में दिया है. जो भी आपके डाउट्स हैं, अगर आप और चाहते हैं कि कोई और नया जो टॉपिक आपको लगता है कि इस टॉपिक की और डिटेल में जाना चाहिए था हमको मैट्रिक्स में, तो वो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं. उसके ऊपर हम जरूर आपके लिए वीडियोस लेकर आएंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना डिटर्मिनेंट्स का कंसेप्ट. देखिए, हमने मैट्रिक्स के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की हमने बात करी थी. आपको याद है, हमने वहां पर एक स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में भी डिस्कशन करी थी. एक स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में डिस्कशन करी थी. स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसके नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स की जो वैल्यू होती है, वो दोनों वैल्यूज क्या होती हैं, आपकी इक्वल होती है. उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं. अब हम डिटर्मिनेंट्स में सिर्फ जो मैट्रिक्स की बात करने वाले हैं आपसे, वो हम स्क्वायर मैट्रिक्स के ऊपर ही डिस्कशन अपनी करेंगे. और किसी टाइप की मैट्रिक्स यहां पर आपकी नहीं आने वाली है. जो भी हम यहां पर मैट्रिक्स में डिटर्मिनेंट्स में आपकी मैट्रिक्स की डिस्कशन होने वाली है, दैट इज स्क्वायर मैट्रिक्स की डिस्कशन होगी. चलिए, नॉर्मली जनरली अगर मैं स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर आपकी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ड्रॉ कर दूं, दैट इज 2 क्रॉस 2 की अगर हम बात करते हैं, A11, A12, A21, A22. आपको पता है ये आपकी एक सिंपल बेसिक्स 2 क्रॉस 2 की एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो आपके कितने हैं, 4 नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट है आपके. अब बात आती है डिटर्मिनेंट्स की. बात किस चीज की आती है, डिटर्मिनेंट्स की. वो कहता है कि हर एक पर्टिकुलर स्क्वायर मैट्रिक्स को एक वैल्यू असाइन की जाती है. हर एक पर्टिकुलर स्क्वायर मैट्रिक्स को एक वैल्यू असाइन की जाती है. दैट वैल्यू इज नोन एज डिटर्मिनेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर मैट्रिक्स. उस वैल्यू को हम कहते हैं कि उस मैट्रिक्स का वो आपका एक डिटर्मिनेंट है. डिटर्मिनेंट आपका एक सिंपल एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है. डिटर्मिनेंट आपकी एक सिंपल न्यूमेरिकल वैल्यू होती है अगर आपकी दी हुई मैट्रिक्स एक न्यूमेरिकली नंबर है. तो अगर दिया हुआ मैट्रिक्स आपका फंक्शन है, तो आपका डिटर्मिनेंट भी फंक्शन की फॉर्म में आएगा. दैट मींस आपका जैसे ए मैट्रिक्स का बिहेवियर होगा, उसके डिटर्मिनेंट का भी बिहेवियर उसी तरीके से होगा. अगर आपकी ए मैट्रिक्स का बिहेवियर आपका न्यूमेरिकली है, तो डिटर्मिनेंट भी आपका न्यूमेरिकली ही होता है आपका. अगर यहां पर ए कोई एक फंक्शन है आपका, जैसे साइन थीटा कॉस थीटा आ गए हैं, तो वो जो उसका डिटर्मिनेंट है वो भी आपका साइन और कॉस की टर्म में आपको नजर आएगा. चलिए, तो बेसिकली डिटर्मिनेंट होता क्या है, हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स को एक वैल्यू आपकी असाइन की जाती है, जिसे हम बोलते हैं उस पर्टिकुलर गिवन मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट्स. लिखते किस तरीके से है, इसको रिप्रेजेंटेशन क्या होती है. अगर इसकी डिटर्मिनेंट की बात होती है तो आप उसको इस तरीके से लिखते हैं, DETA भी लिखा हो सकता है, और इस तरीके से आप मॉडुलस की फॉर्म में भी आप इसको लिख सकते हैं. इन दोनों का मतलब सेम ही है, दैट इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट्स. और इस तरीके से भी हम इसको लिख सकते हैं AI ऑफ J. ये तीनों का जो मीनिंग है वो बिल्कुल आपका सेम है. फर्स्ट इज डिटर्मिनेंट, बोलते कैसे हैं उसको, DET ऑफ A, दैट इज डिटर्मिनेंट्स ऑफ मैट्रिक्स A. ए लगाकर आप उसमें मॉडुलस लगा सकते हैं, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए. एंड उसके अंदर जनरल जो आपके सारे एलिमेंट्स हैं वो कौन से हैं, आई और जे की फॉर्म में है. दैट मींस आई इज द नंबर ऑफ रो, जे इज द नंबर ऑफ कॉलम. उसके ऊपर भी मॉडुलस लगा सकते हैं. इन तीनों का जो मीनिंग है वो सेम है, दैट इज डिटर्मिनेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए.
डिटर्मिनेंट्स ऑफ गिवन मैट्रिक्स ए। इसका मतलब सिर्फ यही है कि जो आपकी एक मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू आपकी क्या होगी। तो ये आपका बेसिक पार्ट था कि स्क्वायर मैट्रिक्स को एक सिंपल वैल्यू असाइन की जाती है, दैट इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट्स, हाउ टू रिप्रेजेंट दैट इन दिस फॉर्म। डी ऑफ टी ए हो सकता है, सिंपल एक मॉडुलस की फॉर्म में हो सकता है, और ए आई जे की फॉर्म में हो सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑर्डर 1 की हम बात कर लेते हैं। ऑर्डर 1 क्रॉस 1 की स्क्वायर मैट्रिक्स अगर आप ले रहे हैं तो दैट मीन्स उसके अंदर कितने एलिमेंट होंगे, उसके अंदर सिर्फ आपका एक ही एलिमेंट होगा, दैट इज A11। यही होगा आपका, बिल्कुल यही होगा। स्टार्ट हम करते हैं। ध्यान रखिएगा आपके जो 12th के सीबीएसई की अगर हम बात करते हैं और उसमें अगर हम बात करेंगे तो सिर्फ 3 ही ऑर्डर की बात होती है। 1 क्रॉस 1 की बात होती है, 2 क्रॉस 2 की बात होती है और 3 क्रॉस 3 की बात होती है। यहां हम डिस्कशन करेंगे आपकी 1 क्रॉस 1 और 2 क्रॉस 2 की। जो नेक्स्ट आपका डिटर्मिनेंट्स का पार्ट आएगा उसके अंदर हम बात करेंगे 3 क्रॉस 3 डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू के ऊपर। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो 3 क्रॉस 3 डिटर्मिनेंट वाला ही पार्ट है, लेकिन उससे पहले आपको 1 क्रॉस 1 और 2 क्रॉस 2 के बारे में भी पता होना चाहिए, बेसिकली वो निकालते कैसे हैं आपका। चलिए हम डिस्कशन अपनी स्टार्ट करते हैं। हाउ टू सॉल्व द 1 क्रॉस 1 स्क्वायर मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स। 1 क्रॉस 1 का मतलब आपकी एक मैट्रिक्स है, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, ओनली 1 नंबर ऑफ एलिमेंट है। ऑर्डर कितना है इसका, ऑर्डर है इसका 1 क्रॉस 1। डिटर्मिनेंट निकालें, एग्जांपल लेते हैं। ए ऑफ इसकी जो वैल्यू है वो आपकी है +2। सिंपल है। 1 क्रॉस 1 का मतलब कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे उस स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर, एक ही एलिमेंट होगा उस स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर, दैट इज 2। अगर कोई इसका डिटर्मिनेंट पूछता है तो वो जो आपका नंबर है सिंपल उसका डिटर्मिनेंट आपका मॉडुलस हो जाता है उसका, दैट इज 2। याद रखिएगा 1 क्रॉस 1 के अंदर जो अंदर एलिमेंट लिखा हुआ है जस्ट उसका जो मॉडुलस होता है वही आपका डिटर्मिनेंट होता है उस गिवन ए मैट्रिक्स का। तो ए मैट्रिक्स आपको ये दी थी 1 क्रॉस 1 की फॉर्म में, उसका डिटर्मिनेंट कितना आ गया, इट्स +2। अगर आपको मान लीजिएगा ए जो मैट्रिक्स है 1 क्रॉस 1 में ये दिया होता दैट इज -7, तो अगर कोई अब पूछता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो आपको क्या करना है, यू हैव टू टेक ओनली मॉडुलस ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट। पर्टिकुलर एलिमेंट कौन सा है, -7। -7 का जब आप मॉडुलस लेते हो तो वैल्यू कितना आता है, इट्स +7। तो 1 क्रॉस 1 के अंदर कुछ नहीं करना आपने, जो एक एलिमेंट आपको दिया है आपको सिर्फ उसका मॉडुलस लेकर आपको वहां लिख देना है कि जो आपका डिटर्मिनेंट होगा वो जस्ट उसका एक मॉडुलस होगा। तो इनडायरेक्टली अगर बोला जाता है कि 1 क्रॉस 1 के अंदर आपका जो एलिमेंट लिया है, जो भी आपका एलिमेंट दिया है, आपको सिर्फ उसका मॉडुलस लेना है। जो मॉडुलस लेकर उसका आंसर आएगा दैट इज द डिटर्मिनेंट ऑफ गिवन पर्टिकुलर मैट्रिक्स। क्लियर है मेरी बात। तो इस तरीके से हम 1 क्रॉस 1 के डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लेते हैं। जो भी आपके पास एलिमेंट दिया है जस्ट आपको उसका मॉडुलस लेना है। मॉडुलस लेने के बाद जो आपका आंसर आता है वही हमारा सिंपल क्या होता है, उस मैट्रिक्स का गिवन डिटर्मिनेंट होता है। अब हम बात कर लेते हैं आपसे जरा ऑर्डर 2 क्रॉस 2 के डिटर्मिनेंट की। ऑर्डर 2 क्रॉस 2 के डिटर्मिनेंट की एग्जांपल लेते हैं। आपका जो होता है, जैसे हम जनरल फॉर्म में बात कर लेते हैं, A11, A12, A21 एंड A22। जनरल फॉर्म में अगर हम बात करें आपकी 2 क्रॉस 2 स्क्वायर मैट्रिक्स को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं एंड 2 is the number of rows and 2 is the number of columns, so that's why the order becomes 2 cross 2. number of element is 4. रिप्रेजेंट कर दिया। जनरल रिप्रेजेंटेशन जो होती है 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स की वो इसी फॉर्म में होती है आपकी, बिल्कुल होती है। तो हाउ टू फाइंड द डिटर्मिनेंट्स ऑफ 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। ध्यान से सुनिएगा, 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट किस तरीके से निकालते हैं। आपको ये पता है कि ये प्रिंसिपल डायगोनल है, ठीक है, आपको पता है कि ये प्रिंसिपल डायगोनल वाले एलिमेंट है A11 एंड 22। प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट कौन से होते हैं, जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होता है। मतलब यहां भी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो इस वाले जो आपके एलिमेंट होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स का उसे हम नाम देते हैं। तो ये आपका एक सिंपल सा क्या होगा, इट्स जस्ट ए प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स की फॉर्म वहां पर आपकी होती है आपकी, सिंपल। क्लियर है मेरी बात। चलिए आप डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं। सबसे पहले आप प्रिंसिपल डायगोनल वाले एलिमेंट्स को
देखो यहाँ पर ना आपने क्रॉस बनाना है, ये क्रॉस बना दिया। सबसे पहले आपको प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कराना है, A11 A22, उसमें से आपने माइनस कर देना है जो बाकी के एलिमेंट बच जाते हैं, ये वाली क्रॉस को माइनस करना है। इस वाली क्रॉस को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, A21 A12 या फिर A12 और A21। ये आपका एक बेसिक सा फॉर्मूला है कि हाउ टू डिटरमाइन द डिटर्मिनेंट्स ऑफ बेसिकली सिंपल 2x2 गिवन मैट्रिक्स। देखो किस तरीके से ध्यान रखना है। फर्स्ट आपको ही देखो यहां पर एक क्रॉस बनेगा, 4 एलिमेंट्स होंगे 2x2 मैट्रिक्स के अंदर, 4 एलिमेंट्स के अंदर क्रॉस बनता है, क्रॉस बनता हुआ नजर आ रहा है आपको। ये 2x2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आपको आगे माइनर्स और कोफैक्टर्स में भी बहुत हेल्प करने वाला है। तो अभी इसको अच्छी तरीके से एक बार देख लीजिए। देखिए 4 एलिमेंट्स हैं, आपको पता है कि क्रॉस बनता है 4 एलिमेंट्स में। फर्स्ट आपको प्रिंसिपल डायगोनल जो है उसको मल्टीप्लाई करवाना है, दैट इज A11 इंटू A22, उसमें से माइनस कर देना है जो दूसरे वाले एलिमेंट की जो प्रोडक्ट आएगी, A21 और A12। सो सिंपल हमारा एक गिवन मैट्रिक्स 2x2 का डिटरमिनेंट निकल जाएगा। एग्जांपल लेते हैं, आपको एक मैट्रिक्स दी है A2 4 9 -1 और 2, ये आपको एक मैट्रिक्स दी है सिंपल से। तो ये मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट निकालना है आपको, इसका डिटर्मिनेंट। प्रिंसिपल डायगोनल ये है, सबसे पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई होती है, 2 इंटू -2 कितना, 2 इंटू -2, बीच में किसका साइन, माइनस का, 4 इंटू 1, 4 इंटू 1, 2 इंटू -4 -2 कितना, -4 दैट इज -8। तो सिंपल इस गिवन मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट था वो कितना आ चुका है आपके पास, -8 आ चुका है सिंपल से। तो दैट इज हाउ टू सॉल्व गिवन 2x2 ऑर्डर मैट्रिक्स ऑफ डिटर्मिनेंट्स। क्लियर है। सबसे पहले प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करवाना है, उसमें से आपको माइनस करना है जो वाले एलिमेंट्स आपके दूसरे वाले डायगोनल वाले बच गए। 2 डायगोनल बन रहे हैं, पहले प्रिंसिपल डायगोनल माइनस में दूसरे वाला डायगोनल, सिंपल। तो बेसिकली इस पार्ट में हमने सीखा है कि डिटर्मिनेंट्स आपका होता क्या है, आपकी जो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है उसको एक वैल्यू असाइन की जाती है, दैट वैल्यू इज नॉन एज द डिटर्मिनेंट। अगर आपका देखो जो न्यूमेरिकल में होगा तो आंसर भी न्यूमेरिकल में आएगा, ये न्यूमेरिकल वैल्यू थी सारी, आंसर भी किस में आया, इट्स जस्ट ए न्यूमेरिकल वैल्यू। अगर ये फंक्शन होते तो आंसर भी किस में आता, आपका फंक्शन में ही आपका वहां पर आंसर आता। सिंपल है। और 1x1 की बात करते हैं तो आपको सिंपल क्या करना है, जो भी आपका है उसका आपको मॉडुलस लेना है और जो नेगेटिव वैल्यू है वो आपको किस में कन्वर्ट कर देनी है, पॉजिटिव। 2x2 की अगर हम बात करते हैं ऑर्डर के अंदर, ये आपका 2x2 का है। 2x2 में आपको क्या करना है, सबसे पहले जो प्रिंसिपल डायगोनल वाला एलिमेंट है वो लेना है, प्रिंसिपल डायगोनल वाले एलिमेंट में से दूसरे वाला जो डायगोनल वाला एलिमेंट है वो आपको क्या कर देना है, माइनस कर देना है। ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे आपके माइनर्स एंड कोफैक्टर्स की, और उससे नेक्स्ट वाले पार्ट में हम बात करेंगे आपसे कि हाउ टू सॉल्व द 3x3 डिटर्मिनेंट ऑफ पर्टिकुलर मैट्रिक्स। तो जितना भी हो सके आप इस वीडियो को शेयर करिए ताकि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये वीडियो को देख सकें और इसे लाइक कर सकें। ठीक है। अगर आपने अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जो भी आपकी वीडियोस इस पर अपलोड होंगी उसकी जो नोटिफिकेशंस हैं वो आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। ठीक है। थैंक यू वेरी मच।